So first thing we have seen is set is collection of well-defined objects. But what do we mean by well-defined objects? So first thing is जो भी सेट में दिए हुए ऑब्जेक्ट्स है वो लिस्टेबल रहने चाहिए, मतलब उनका हमें लिस्ट बनाते आना चाहिए. ओके, लिस्टेबल मतलब उसका लिस्ट बनाते आना चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक से सेट ए, set capital A. Set capital A is a collection of first 5 natural numbers. Can we make the collection of, can we make the list of them? तो उनका हम ऐसा लिस्ट बना सकते हैं. A is equal to in curly bracket 1 2 3 4 5. इनका हम लिस्ट बना पा रहे. So they should be listable. Of course, अगर समझो बहुत बड़ा सेट है, say for example n is set of natural numbers, collection of natural numbers, collection of natural numbers. Then in this case what will happen, natural number के इस particular collection में 1 2 3 4 और आगे हमें ऐसे डॉट 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 लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स रहेंगे, बट स्टिल दिस इज कॉल्ड एज सेट. ओके, वी कॉल दिस एज फाइनाइट सेट क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एंड वी कॉल दिस एज इनफाइनाइट सेट क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स है. ओके, बट स्टिल बोथ आर सेट्स क्योंकि हम लिस्ट बना पा रहे सारे ऑब्जेक्ट्स का, सारे एलिमेंट्स का, सारे मेंबर्स का. So first thing is we should be able to make the list of all the objects. That means well, they are well defined. Okay. Second, they should be distinguishable. Distinguishable मतलब ऑब्जेक्ट्स अलग अलग रहने चाहिए. समझो मैंने एक सेट बी लिया और सेट बी ऐसा दिया है, कलेक्शन ऑफ weight of students in class. स्टूडेंट्स का वेट, तो समझो कोई दो स्टूडेंट का जो वेट है, आप 8th स्टैंडर्ड में हो ना, तो आपका वेट लगभग 40 to 50 के बीच में रहता है. तो हमें ऐसे लिख 41.5 45 50. समझो कोई दो स्टूडेंट है, उनका वेट आया 50.2 50.2. तो अभी ये जो दो ऐसे वेट का कलेक्शन हमने लिया, वेट मतलब आपको पता है, तो 50.2 वाले तो दो आ गए, तो ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, अलग अलग हम नहीं कर पाएंगे उनके नंबर से. तो इसीलिए ये इसको हम सेट नहीं बोल सकते. तो फिर इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो सेम सेम एलिमेंट जो आते हैं वो एक ही बार लिखते हैं. ओके, उसका फ्रीक्वेंसी कितने बार आया वो यहाँ पे मैटर ही नहीं करता. वी ऑलवेज राइट एलिमेंट ओनली वंस इन द सेट. तो इसीलिए यहाँ पे अगर इसको सेट बनाना है तो 50.2 एक बार लिखो, तब वो हम बोलेंगे कि ये सेट है. तो डिस्टिंग्विशेबल मतलब डिफरेंशिएट, अलग अलग रहने चाहिए एलिमेंट्स. ओके, समझो मैंने एक आपको यहाँ पे अभी 9th स्टैंडर्ड का बुक, ये चैप्टर स्टेट बोर्ड को 9th स्टैंडर्ड में भी है, तो मैं उसका एग्जाम्पल बताता हूँ. देखो यहाँ पे ये सारे 5-6 नोटबुक्स है, सारे सेम दिखने में सेम है बिल्कुल, पाइल ऑफ नोटबुक. कैन वी कॉल इट एज सेट? नो, हम उसको सेट नहीं बोल सकते क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट एकदम डिक्टो एज इट इज दिखने में है, सारे नोटबुक एक जैसे ही है. तो मैंने क्या बोला, सेट के एलिमेंट्स कैसे रहने चाहिए, डिफरेंट, डिस्टिंग्विशेबल, उसमें फर्क रहना चाहिए. ओके, सो दैट इज द सेकंड पॉइंट. वेल डिफाइंड का मतलब हम जान रहे. ठीक है ठीक है, ये थोड़े फैट वाले लड़कों का वेट लिया मैंने, डोंट वरी. आप कंपेयर मत करो. ये हो गया डिस्टिंग्विशेबल, अलग अलग रहने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट रहने चाहिए.
ऐसे नोटबुक जैसे एक सही से नहीं रहने चाहिए, तो उनका हम सेट ही नहीं बना पाएंगे, उनका तो लिस्ट भी नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि सारे दिखने में सेम ही है ऐसे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज देयर शुड बी नो एडजेक्टिव यूज्ड। एडजेक्टिव कभी भी यूज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल से ए इज अ collection of क्लेवर स्टूडेंट्स। अभी क्लेवर मतलब जो होशियार स्टूडेंट्स है, वो तो कुछ स्टूडेंट मैंने बोला था आपको पिछले साल भी, कुछ स्टूडेंट एकेडमिक्स में क्लेवर रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में क्लेवर रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स नॉन एकेडमिक जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसमें क्लेवर रहते हैं। तो फिर हम यहाँ पे उनका लिस्ट नहीं बना पाएंगे, वी कैनॉट मेक देयर लिस्ट। तो इसीलिए ऐसे एडजेक्टिव जो है क्लेवर जैसे एडजेक्टिव अगर यूज होते हैं तो फिर वो कभी भी सेट नहीं रहेगा। ओके, दिस इज नॉट अ सेट, दिस कलेक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सेट। इसीलिए मैंने बोला कि एडजेक्टिव यूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ जो एग्जाम्पल दिए थे 11th स्टैंडर्ड के बुक में, जैसे यहाँ पे बोला सक्सेसफुल पर्सन इन योर सिटी, वी कैनॉट मेक द लिस्ट ऑफ देम एक्चुअली स्पीकिंग। उनका लिस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ पीपल पर्सन जो है वो सक्सेसफुल पर्टिकुलर एरिया हमें पता नहीं ना। कुछ स्टूडेंट होंगे सक्सेसफुल का मतलब ऐसा ही नहीं कि रिच, सम पुअर पर्सन में आल्सो बी सक्सेसफुल इन सम अनदर एरिया, वी डोंट नो। तो इसीलिए हम उनका लिस्ट नहीं बना पाएंगे जब हैप्पी पीपल, क्लेवर स्टूडेंट्स। सो ये जो एडजेक्टिव यूज हुए हैं सक्सेसफुल, हैप्पी, क्लेवर, इसका मतलब क्या है कि हम एक्चुअली उनका लिस्ट नहीं बना सकते। तो इसीलिए एडजेक्टिव यूज नहीं होना चाहिए। वेल डिफाइंड का ये तीसरा मतलब है। और चौथा मतलब सर है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, कि अगर फिर भी समझो एडजेक्टिव फोर्सफुली तो वहाँ यूज पे एक किया। एग्जांपल था डेज इन अ वीक, उसका क्या? हाँ, वो नॉन एडजेक्ट। डेज इन अ वीक का लिस्ट बना सकते हैं क्या? Sir, can we make set of rich people? There we can मंडे define ट्यूसडे rich. वेडनेसडे। यस वी कैन मेक। वेट रिच पीपल का थोड़ा आता हूँ मैं। जो डेज इन अ वीक है उनका हम लिस्ट बना सकते हैं, और सारे डेज अलग अलग है, लिस्टेबल है, डिस्टिंग्विशेबल है। तो डेज इन अ वीक इज अ सेट, वो सेट है। ठीक है, अभी यहाँ मैं वेरी फ्यू एग्जांपल आपको डिस्कस कर रहा हूँ कंसेप्ट समझाने के लिए, उसके ऊपर हम पहुंचेंगे, डोंट वरी। डेज इन अ वीक सेट है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज आल्सो सेट, ये दोनों सेट है। ठीक है, चलो अभी समर्थ ने एक एग्जांपल पूछा कि सर रिच पीपल इन सोसाइटी, इनका क्या हम लिस्ट नहीं बना सकते क्या? बट यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ साथ हमें क्राइटेरिया दिया रहना चाहिए। कौन सा क्राइटेरिया रिचनेस का? somebody might be rich in qualities, somebody might be rich in wealth, somebody might be rich in some another aspect। ओके, रिचनेस का क्राइटेरिया दिया रहना चाहिए। तो फोर्सफुली समझो, अगर एडजेक्टिव भी यूज किया गया तो उसके साथ क्राइटेरिया भी दिया रहना चाहिए। तो इस ये जो है करंटली सी इज रिच पीपल इन सोसाइटी, दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। आपके दिमाग में रिच का मतलब है कि वेल्थ, लेकिन रिच मीन्स जो रिच व्यक्ति होता है, he might be somebody might be rich in some another field area, quality something another also। अभी इसको अगर मुझे सेट बनाना है तो फिर उसका एक स्पेशल क्राइटेरिया हम लिखेंगे। ओके, तो हम ऐसा लिखेंगे, collection C is a set of collection of rich people as per their कैपिटल। कैपिटल बोलो या इनकम बोलो या वेल्थ बोलो, ये स्टैंडर्ड वर्ड है कैपिटल, या बोलो इसको इनकम बोल सकते हैं। ठीक है, उनका जितना इनकम है उसके हिसाब से, तो फिर अभी हम लिस्ट बना सकते हैं क्लियरली, क्योंकि इनकम के हिसाब से फिर जिसका सबसे ज्यादा इनकम है वो पहला नाम आएगा, जिसका उससे कम है वो दूसरा आएगा, ऐसे हम लिस्ट बना सकेंगे। तो इसीलिए ये फोर्थ पॉइंट भी मैंने बताया कि समझो कुछ केस में एडजेक्टिव यूज हुआ भी है तो फिर उसका क्राइटेरिया पता रहना चाहिए कि कौन से क्राइटेरिया से, तभी तो लिस्ट बना पाएंगे ना।
अभी इसको अगर सेट ए को मुझे सेट बनाना है, सॉरी ये कलेक्शन ए जो है, ये पिछले एग्जांपल जो दिया था, इसको अगर मुझे सेट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा, कलेक्शन ऑफ क्लेवर स्टूडेंट्स इन मैथ्स as per their marks, as per their marks। तो फिर अभी हम इसका लिस्ट बना सकते हैं, जिसको 100 आउट ऑफ 100 है वो पहले लिस्ट में आएंगे, बाद में 99, 98, 100 में से। नाउ दिस इज अ सेट। तो इसीलिए आपको फिर से बता रहा हूँ मैं कि एडजेक्टिव तो यूज नहीं होना चाहिए। एडजेक्टिव यूज होता है तो हम उसका लिस्ट नहीं बना सकते, लेकिन एडजेक्टिव के साथ अगर कुछ क्राइटेरिया मेंशन है देन वी कैन मेक इट अ सेट। ओके, सो प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन और वेल डिफाइंड के ये 4 मीनिंग। Well defined means listable, distinguishable, no adjective. If adjective is used, then give the criteria. Chalo, write down quickly with examples. Is it clear to everyone? किसी को कोई doubt? Sir, in fourth point we have to write like that. If adjective is there, then means criteria necessary, like that line we have to add. Adjective dash criteria. Sir, what is the example of things means which is non-listable? अच्छा, लिस्ट बना ही नहीं सकते। ऑफ कोर्स ये जो एडजेक्टिव यूज किया है उनका लिस्ट नहीं बना सकते, वो एक मैंने बताया। इसके अलावा नॉन लिस्टेबल जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो ए वाले भी रहते हैं, जो हमने नोटबुक दिखाया ना आपको, नहीं डिस्टिंग्विशेबल का होगा था। लिस्टेबल का ऐसा स्पेशल एग्जांपल नहीं बता पाऊंगा। एडजेक्टिव जहाँ पे यूज हुआ है वहाँ लिस्ट नहीं बना सकते। इसके ऊपर मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं। हाँ, वो जो पिक्चर्स दिखाए थे वो पिक्चर्स देख के समझ में आएगा कुछ तो। फ्लावर बुके, चलो ऑफ कोर्स इसमें अलग अलग फ्लावर है तो इसका लिस्ट बना सकते हैं। कीज का लिस्ट ये सेम वाले हैं। सो दैट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट कि जो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो उनका लिस्ट नहीं बना पाएंगे, और जहाँ पे एडजेक्टिव यूज किया है उनका लिस्ट नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए ये जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है ये इससे कनेक्टेड ही है। सो आई कैन नॉट टेल यू सेपरेट एग्जाम्पल्स। मैं यही बोल रहा हूँ कि अलग अलग नहीं है और एडजेक्टिव यूज है तो फिर लिस्ट नहीं बना पाएंगे। यही एग्जाम्पल है इसका। Yes, sir. प्रीमियम का मतलब रुद्राक्ष, प्रीमियम का मतलब बोलो, क्योंकि प्रीमियम के मतलब इंग्लिश में बहुत सारे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमियम? चलो लिख लो पहले फास्ट। मेन पॉइंट है ये 1। लिस्ट ही नहीं बना पाएंगे तो सेट में कौन से एलिमेंट्स है कौन से ऑब्जेक्ट्स है आप बता ही नहीं पाएंगे। और उसके सपोर्टिव पॉइंट्स है कि अलग अलग एलिमेंट्स होने चाहिए तभी लिस्ट बना सकते हैं। एडजेक्टिव यूज नहीं होना चाहिए तभी लिस्ट बना सकते हैं। एडजेक्टिव अगर दिया तो क्राइटेरिया दिया चाहिए तभी लिस्ट बना सकते हैं। तो फाइनली द मेन पॉइंट इज लिस्टेबिलिटी। लिस्ट बनाते आना चाहिए। ठीक है, मोर ठीक है, सेम सेम। कैपिटल इनकम प्रीमियम सेम। आपको प्रीमियम वर्ड अच्छा लगता है तो प्रीमियम लिखो। रुद्राक्ष तू लिख रहा है कि खाली चैट में पूछ रहा है? हाँ?
कल का एग्जाम टाइम सर ने बताया नहीं क्या? आपने पूछा ही नहीं. The hell 6 to 8. आता कोण तर बी पुढचं काहीच नाही. 6 to 8 है. इवनिंग 6 to 8. आदित्य So, fourth one का वो C का क्या collection of rich people as per their capital और income. ब्रैकेट में इनकम लिखा. as per their income लिखो. मतलब बोलने का मतलब है कि यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है रिच, यहाँ भी एडजेक्टिव यूज हुआ है क्लेवर, बट उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया भी दिया है, उसकी वजह से हम उनका लिस्ट बना पाएंगे. तो पहले नोट में हमने क्या देखा? सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक एबीसी. ऑब्जेक्ट्स of the set are called as elements or members and they are denoted by small letters. और यहाँ पे मैंने दो चीजें बताई थर्ड नोट में. पहला, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए. मतलब क्या है? ए जो स्मॉल ए है वो सेट ए के अंदर है. इट इज पार्ट ऑफ सेट ए. एंड हियर द सेकंड एग्जांपल इज सी डज नॉट बिलोंग टू सेट बी. मींस यहाँ पे एग्जांपल दिया सेट बी है लेकिन उसमें एलिमेंट सी नहीं है. So element C does not belong to set B. Okay. So thank you all very much. Bye.